हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं लार्जेस्ट JF-17 ब्लॉक 3 ऑर्डर्स बीइंग प्लेस्ड, यूके एंड यूएस मीडिया रिपोर्टिंग। ओके, तो यूके एंड यूएस मीडिया में भी इसकी बातें होने लग गई हैं और JF-17 के लिए आई थिंक आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको ऑफर्स आ रही हैं, टर्की से और भी काफी सारी जगहों से उनके पास जो ऑर्डर्स हैं वो सब उन्होंने उसमें करके रख लिए हैं। लेट्स सी और कहाँ-कहाँ से ऑर्डर्स आ चुके हैं अब तक, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। हर गुजरते दिन के साथ JF-17 थंडर के जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ये वाओ! इंक्रीज इस तरह से हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पर कोई कंट्री JF-17 के अंदर इंटरेस्ट शोकेस करती है तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पब्लिश किया जाता है। पिछले 4-5 दिन से लगातार ऐसे 4 से 5 आर्टिकल उनको पब्लिश किया गया है यूके बेस्ड न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से, जो कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ एजेंसी है, काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल है। और हर आर्टिकल के अंदर ये चीज़ मेंशन की जा रही है कि पाकिस्तान XYZ कंट्री के साथ यहाँ पर JF-17 थंडर को लेकर डिस्कशन कर रहा है। ये जो पूरी सीरीज है सबसे पहले बांग्लादेश से स्टार्ट हुई, उसके बाद सऊदी अरब, देन इराक और कल ही यहाँ पर इस लिस्ट में इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। इंडोनेशिया से रिलेटेड भी यहाँ पर एक अच्छा। आर्टिकल पब्लिश किया गया है रॉयटर्स की तरफ से, जहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है कि एज फार एज 40 JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट इंडोनेशियन एयरफोर्स यहाँ पर परचेज कर सकती है। और ये टॉक्स 40 किस मोमेंट के ऊपर हो नाइस। रही हैं, जब इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के विजिट के ऊपर हैं। और इन सब पूरी डेवलपमेंट्स को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इस टाइम के ऊपर JF-17 थंडर के जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो 100+ यूनिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। इवन 150 यूनिट्स को ये बात जो है वो क्रॉस करी है कि JF-17 ब्लॉक 3 के इतने यूनिट्स हमें फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये जो सारी डिस्कशन हो रही है, ये आर्टिकल्स जो आ रहे हैं, क्या ये रियलिटी बेस्ड है या इनके अंदर कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? हाँ। JF-17 थंडर को ऊपर लेके जाने के लिए किसी टाइप का नैरेटिव बनाया जा रहा है, या एट दिस मोमेंट इन सब चीजों को एग्जेजुरेट किया जा रहा है ताकि JF-17 थंडर्स की जो हाइप सेल्स बन हैं वो सके। इंक्रीज हों। तो इसके ऊपर रियलिटी थोड़ी सी हार्श है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि पिछले 5-6 दिनों से ये जो JF-17 से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, खास तौर पर जो पाकिस्तान में कम्युनिटी है या फिर पाकिस्तान में ऑडियंस है, वो इन आर्टिकल्स को देखकर ये समझते हैं कि JF-17 थंडर्स की डील साइन हो चुकी हैं और ये एयरक्राफ्ट सेल हो चुके हैं उन कंट्रीज को, जो कि ये तरीका हमारा चीजों को परसीव करने का और स्पेशली इस सेंसिटिव डोमेन में ये सबसे ज्यादा गलत है। रॉयटर्स के जितने भी आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं वहां पर क्लियरली इस चीज को मेंशन किया गया है कि इन पूरी डील्स के ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है, टॉक्स चल रही हैं, अभी कुछ भी यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल सेल जो है वो इन कंट्रीज को JF-17 की पॉसिबल जरूर है। किसी भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अगर कोई दूसरी कंट्री आकर उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरेस्ट लेती है तो सिर्फ ये बात ही यहाँ पर उस पर्टिकुलर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बिकॉज कोई कंट्री एक फाइटर एयरक्राफ्ट को तभी क्लोजली इवेल्युएट करती है जब उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव हो, और ऊपर से इस एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान उसकी जो मेकर कंट्री है उसके साथ डिस्कशन को इनिशिएट करना, ये सीरियसनेस का एक अच्छा लेवल शोकेस करता है कि JF-17 थंडर अब इस टाइम के ऊपर एज अ प्लेटफॉर्म एक मेच्योर एयरक्राफ्ट है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो होल्ड ऑन करती हैं, अच्छी और इम्प्रेसिव कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसी वजह से जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं और इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रही हैं। ये ऑन द होल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इशू यहाँ पर मैं आपको बड़े सीरियस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि तब खड़ा होता है जब हम एक बायस्ड तरीके से JF-17 थंडर की इन डेवलपमेंट्स को देखते हैं और जहां पर कहीं पर डिस्कशन भी हो रही होती है, कोई कंट्री इसके अंदर इंटरेस्ट भी शोकेस कर रही होती है, तो हम यहाँ पर इसी तरह से परसीव करते हैं कि थंडर उस पर्टिकुलर कंट्री की सर्विस में जाने वाला है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर अगेन एज अ नेशन एक बहुत ही प्राइमरी चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक और डिलूजनल नहीं बनना। हमें पता है हमारा एयरक्राफ्ट कैपेबल है, कैसी कैपेबिलिटीज को पोजेस करता है और किस तरह से बैटलफील्ड के ऊपर उसने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया हुआ है। और ये यहाँ पर वजह है कि जब आपके प्लेटफॉर्म ने अपने आप को खुद पूरी दुनिया के सामने प्रूव किया हो, तो अगर आप मार्केटिंग सही नहीं भी कर पा रहे तो वो एयरक्राफ्ट फिर भी इतना कैपेबल है कि यहाँ बंदे पर को अच्छा पता है कि खासा क्या है। इंटरेस्ट हाँ, जनरेट करता है और कंट्रीज आपके साथ डिस्कशंस को इनिशिएट करती हैं इस बिल्कुल। एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए। अब इसके ऊपर हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है जब तक ओरिजिनल डील साइन नहीं हो जाती, या जब तक इवन हमारी जो ऑफिशियल सोर्सेज है, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो एयरफोर्स है, वो चीजों को एक डिसाइसिव तरीके से अनाउंस नहीं करती। हमें अपने आप को ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं करना और सोशल मीडिया पे ये बात नहीं शेयर करनी कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो अब इस कंट्री को सेल हो चुका है। इससे जो है वो आपकी एनिमी को आपके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा करने का एक वैलिड पॉइंट मिल जाएगा। तो वो पॉइंट हमें जो है वो यहाँ पर किसी को नहीं देना। वो इंग्लिश में बहुत एक अच्छी कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जब
ये जो सारी बिल्कुल। कंट्रीज इस टाइम के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं, कल को इनमें से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो डील साइन करेंगी, तब ये बात हम प्राउडली पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि किस तरह से हमने इस एयरक्राफ्ट को एक एक्सपोर्ट सक्सेस बनाया है। तभी ये चीज़ जो है वो एनिमी को सबसे ज़्यादा हॉन्ट करेगी। तो अगेन यहाँ पर आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर फालतू की स्पेकुलेशन ना करें। जैसे ही हमारी जो एयरफोर्स है वो चीज़ों को कंफर्म करेगी, हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे। नो डाउट आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी। मतलब ये जो चैनल है ना, इस चैनल से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो काफ़ी सेंसिबल आती है। कुछ भी ऐसा नहीं आता कि वो किसी भी चीज़ पे बस ऐसे ही मतलब कह लो कि र्यूमर्स फैला रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर कोई र्यूमर होता भी है, तो वो उसको भी क्लियर करते हैं। जैसे कि आज भी उन्होंने बोला कि ऐसे यूट्यूब की मतलब बेफालतू की वीडियोज़ के अंदर नहीं आने का। और जैसे उन्होंने इंडोनेशिया के बारे में बताया, आई थिंक वो हमारे लिए एक नई चीज़ थी कि इंडोनेशिया से भी 40 JF-17 के इनको ऑर्डर्स आए हैं। तो सुन के बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हम इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हम बांग्लादेश के बारे में, अजरबैजान के बारे में, इराक के बारे में कि वहां से भी काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक हम अप्रोक्सीमेटली अभी तक 5-6 ऐसे कंट्रीज के नाम सुन चुके हैं जहां से जेएफ थंडर के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही है। लेट्स सी अब आगे आने वाली इस पूरी लिस्ट के अंदर और कौन कौन सी नई कंट्रीज का नाम जुड़ेगा। बाकी आज के टाइटल में यूके और यूएस को भी ऐड किया गया था। लेट्स सी कि हमें इसके बारे में और कौन सी नई अपडेट्स पता चलेंगी। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।